हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। मां स्वस्ति क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विवेक चतुर्वेदी आज अपने टॉपिक क्यूबॉइड के लेक्चर 2 के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, मेरे इसके पहले की क्लास क्यूबॉइड के सूत्रों पर आधारित थी। हमने क्यूबॉइड के सूत्रों को क्यूब के सूत्रों के माध्यम से समझा था। हमने इसके मध्य घन, केंद्रीय घन, शीर्ष घन और अंतः केंद्रीय घनों के बारे में, उसकी संख्या कैसे निकाली जाती है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज का जो मेरा लेक्चर है वो शीर्ष घनों की संख्या को लेकर के है। मित्रों, शीर्ष घन के संदर्भ में एक बड़ी मिथक है कि क्यूबॉइड और क्यूब के जो शीर्ष घन है वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये तो फिक्स हैं, 8 ही होते हैं, जो कि सामान्यतः सही नहीं है। आज के लेक्चर में मैं बताऊंगा कि क्यूब के जो शीर्ष घन है वो तो फिक्स होते हैं, 8 होते हैं, लेकिन क्यूबॉइड के जो शीर्ष घन है वो 8 के अतिरिक्त 4 और 2 भी हो सकते हैं। और इसकी कलरिंग पोजीशन जो कि मैक्सिमम 3 कही जाती है, 4 और 5 भी हो सकती है। तो आज हम क्यूबॉइड के कई रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। एक तरह से आपको एक नया कंटेंट देने वाले हैं और इसे आप क्यूबॉइड पर मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं। तो आइए समझते हैं। मित्रों, ये 3 फिगर्स दिए हुए हैं। यहां इसकी साइड 8 × 6 × 4, यहां 8 × 4 × 2 और यहां 8 × 2 × 2 मीन्स यहां लंबाई 8 है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। यहां लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। यहां आप देखेंगे लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर। अब यहां हम आपको बताएंगे कि ये जो फिगर है मीन्स आप देखेंगे तीनों क्यूबॉइड्स ही हैं, तीनों अलग अलग। इसका मतलब ये है कि जो शीर्ष घन के आधार पर मीन्स जो छोटे क्यूब्स हैं उसके आधार पर जो विभाजन किया गया है, एक परसेप्शन जो आपके दिमाग में ये रहता है कि शीर्ष घन हमेशा 8 ही होते हैं, चाहे वो क्यूब हो या क्यूबॉइड। इसी मिथक को हम तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप पहले ये फिगर देखिए, इसके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की है इसके पहले के लेक्चर में। क्यूबॉइड लेक्चर 1 में आप इसे जाकर देख सकते हैं, बहुत डिटेल में इसको बताया गया है। यहां मैं इसकी संक्षिप्त जानकारी दे देता हूं, क्योंकि इसके माध्यम से ही बाकी क्यूबॉइड्स को भी बताना है, इसलिए आवश्यक भी है। तो आप यहां देखेंगे जो इसके छोटे छोटे क्यूब्स हैं वो 2 सेंटीमीटर में विभाजित हैं। यहां इन दोनों फिगर्स में भी वही स्थिति है, 2 सेंटीमीटर में छोटे छोटे क्यूब्स विभाजित किए गए हैं। आपको यह सूत्र पता है, प्रत्येक साइड पर छोटे घनों की संख्या क्यूबॉइड्स के लिए क्या होती है, n = ये सारे जो साइड्स होते हैं अपान जो छोटे क्यूब की साइड होती है, मीन्स 8/2, 6/2, 4/2। सॉल्व किया तो देखा है 4, 3, 2 मीन्स 4, 3 और 2 ये निकल गया। ये डिवाइड करके आपने निकाल लिया इसको। तो आपने देखा लंबाई में ये 4 छोटे छोटे क्यूब्स हैं, ये देखिए 1, 2, 3, 4, चौड़ाई में 3 है और ऊंचाई में 2 है। तो ये जो छोटे क्यूब्स हैं उनकी संख्या हमने निकाल ली, जिसको कि n1, n2, n3, n1 = 4, n2 = 3, n3 = 2। इस फिगर में आप देखिए ये प्रत्येक साइड पर छोटे घनों की संख्या 8/2, 4/2, 2/2, ये सारे जो एज हैं, साइड्स हैं, वो दिए हुए हैं। तो यहां आया 4:1 मीन्स क्या हुआ, यहां भी n1 = 4, n2 = 2 और n3 = 1। यहां आप देख लीजिए, यहां भी ये साइड्स रख दिए गए और अपान करके ये छोटा जो क्यूब था उसकी जो लेंथ है वो रख दी गई, उसकी साइड की जो लंबाई है वो रख दिया हमने 8/2, 2/2, 2/2 मीन्स 411। इसको भी लिख दिया हमने, n1 = 4, n2 = 1 और n3 = 1। ये सारे साइड्स निकाल लिए गए। यहां देखिए ये n1 4 दिया हुआ तो 4 ये घन हो गए, n2 2 दिया हुआ तो यहां 2 घन हुए, n3 1 दिया तो यहां 1 घन हो गया। इसी तरह से ये है, ये 4 घन हो गए, n2 1 है मीन्स चौड़ाई में 1 घन है और n3 1 = ऊंचाई में 1 घन है। ये हो गया। उसके बाद आते हैं कुल घनों की संख्या। कुल घनों की संख्या निकालने के लिए आपको पता है मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, n1 × n2 × n3, ये हमने किया। आपने देखा 4 × 3 × 2 24 ये घन हो गए। यहाँ 4 × 2 × 1 मल्टीप्लिकेशन कर लिए, यहाँ 8 जो क्यूब्स हैं वो हो गए, 4 × 1 × 1 ये 4 क्यूब्स हो गए।
ये आपने समझ लिया कि कुल 24 घनों से ये क्यूबाइड बना हुआ है, घनाभ बना हुआ है। ये 8 घनों से ये क्यूबाइड ये बना है और ये 4 घनों से बना हुआ है। सबसे इंटरेस्टिंग जो पार्ट है शीर्ष घन का, जिसे वर्टेक्स क्यूब कहते हैं, इसको हम आपको बताएंगे कि शीर्ष घन कब 8 होते हैं, कब 4 होते हैं और कब 2 होते हैं। और अगर इसकी कलरिंग पोजीशन को ध्यान में रखा जाए तो ये जो कंडीशन है इसमें 3 सतहें रंगीन होती हैं, दूसरी जो कंडीशन है उसमें 4 सतह रंगीन होती है, और तीसरी कंडीशन है क्यूबाइड की, उसमें 5 सतह रंगीन होती है। अब इसको जरा हम लोग एक बार रिफ्रेश करते हैं, समझते हैं इसको। ये क्यूबाइड हमने लिया, ये जो पहला फिगर है उस तरह के क्यूबाइड को हमने लिया हुआ है। आपको पता है शीर्ष घन ये कॉर्नर्स के होते हैं, तो अपर जो सरफेस है उसमें 4 शीर्ष घन हो गए, 1 2 3 4। लोअर सरफेस जो है उसमें 4 हो गए, 1 2 3 4। तो ये कुल मिला के 8 हो गए, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। एक साइड पर वर्टेक्स क्यूब के अलावा इसके बीच में जो क्यूब्स आते हैं उसे मध्यघन कहते हैं। जैसे ये मध्यघन है, ये सारे साइड्स पे होते हैं, चाहे ये साइड हो या ये आप देख रहे हैं। इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। ये जो पोजीशन है आप देखेंगे कुछ इस तरह की पोजीशन है। ये यहां सिर्फ एक जो वर्टिकल जो पोजीशन में यहां आप 3 जो क्यूब्स आप देख रहे थे, यहां सिर्फ एक है। मींस आप ये समझ सकते हैं कि इसका जो अपर सरफेस है वो ये है, और ये चूंकि एक ही क्यूब है तो जो वर्टेक्स क्यूब है मींस जो शीर्ष घन है वो आप देखेंगे 1 2 3 4 है। नीचे वर्टिकल पोजीशन पे कोई क्यूब तो है नहीं। अब चाहे आप इसको अपर सरफेस से देखें या लोअर सरफेस से देखें, क्योंकि क्यूब एक ही है, इसके अलावा कोई क्यूब्स नहीं है। यहां आप देखेंगे क्यूब अलग अलग हैं, ऊपरी सरफेस पे अलग क्यूब रखे हुए हैं और निचले सरफेस पे अलग रखा हुआ है। तो यहां आप पाएंगे कि जो शीर्ष घनों की संख्या है वो 4 है। अब ये 4 कैसे हुई, इसको मैंने विजुअली तो आपको दिखा दिया, मैं बताता हूं आपको। जब भी छोटे घन की संख्या किसी साइड पर 1 हो तो उस कंडीशन में चाहे वो लंबाई हो, चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, मतलब जो 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक ऐसी पोजीशन आ जाती है जिसमें कि जो आपके वर्टेक्स क्यूब है मींस शीर्ष घन है वो 4 होते हैं। अब आप इसको जरा ध्यान से, इस नंबर्स को आपने देखा होगा, इसके बारे में भी आप जानते हैं कि ये क्यूबाइड या क्यूब जो भी फिगर्स दिए हों उनकी कलरिंग पोजीशन को बताता है। मींस उसके जो सतह हैं वो कितने रंगे हुए हैं। अगर किसी क्यूबाइड को किसी एक कलर में पेंट करें उस कंडीशन में इसके जो छोटे क्यूब्स हैं वो कितने रंगीन सतह रखेंगे। तो आप यहां देखेंगे कि ये यहां जो क्यूब है उसके 3 सतह कलर्ड हैं अगर रंगे गए तो, मींस ऊपर वाला ये और ये मैक्सिमम होता है। मींस शीर्ष घन का जो कलरिंग सरफेस होता है वो मैक्सिमम होता है, ये 3 होता है। तो यहां यही 3 लिखा हुआ है, यहां देखेंगे ये 4 लिखा हुआ है। मींस अब यहां आइए, इसको देखिए, इसकी कलरिंग पोजीशन के बारे में आपको बता दें। इसको एक कलर में पेंट करने की स्थिति में ये आप देखेंगे शीर्ष घन ये है, तो इसकी जो कलरिंग पोजीशन है, जो सरफेसेस जो रंगीन होंगी वो क्या होंगी, एक ऊपर वाली, एक जो फ्रंट है वो 2, और एक ये राइट साइड वाली 3 हो गई, और एक नीचे हो गई 4 हो गई। तो ये आप देखेंगे कि इसकी जो कलरिंग पोजीशन है वो 4 आ गई। तो एक सबसे बड़ा जो भ्रम स्टूडेंट्स के मन में ये होता है कि वो ये समझते हैं कि मैक्सिमम जो कलरिंग पोजीशन है वो 3 से अधिक हो ही नहीं सकती। तो आज से आप ये समझ लें कि एक वो कंडीशन हो सकती है जब उसके जो क्यूबाइड है उसके डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है उसके किसी भी एक साइड पर अगर एक छोटा क्यूब आता है तो वो एक स्थिति ऐसी बनती है, उसका जो वर्टेक्स क्यूब है उसके 4 जो सरफेसेज हैं वो पेंट होंगे। तो पहले तो आपने ये समझा कि इसके 4
शीर्षघन हुए 1 2 3 4। अब आपने ये समझा कि ये जो शीर्षघन है, जो अब तक आप ये समझते थे कि 3 इसके सरफेसेज पेंट हो सकते हैं, मीन्स आप ये देखिए 1 2 3 मैक्सिमम ये था। इसमें क्या हुआ, इसमें 4 सरफेसेज हो गए, मीन्स 1 2 3 और 4। ये समझ लिया आपने। तो शीर्षघन के बारे में मेरे ख्याल से आप जान गए। यहां देखा आपने शीर्षघन 8 था, यहां देखा आपने शीर्षघन 4, यहां कलरिंग पोजीशन के आधार पे आपने देखा 3, मैक्सिमम 3 जो सरफेसेज हैं वो कलर्ड हो जा रही हैं इसको पेंट करने पे। यहां देखा कि मैक्सिमम 4 सतहें वो कलर्ड हो जा रही हैं। अब तीसरी कंडीशन पे आते हैं क्यूबॉइड के। अब तीसरी कंडीशन के लिए ये जो आपने देखा कि ये शेप है क्यूबॉइड का, यहां जो आपने छोटे क्यूब्स की संख्या निकाली है वो 411 है, तो लगभग वही ये भी है। देखिए ये लंबाई में 4 है और चौड़ाई में 1 है और ऊंचाई 1 है, मीन्स यही स्थिति है। ये आपने कुल घनों की संख्या निकाली है 4 घन। अब यहां शीर्षघन की बात करेंगे। अब शीर्षघन देखिए यहां 2 ही हैं, इसके बीच में जो आया वो मध्यघन है। तो ये जो शीर्षघन है, अब इसकी कलरिंग पोजीशन आप देखें क्या है, अपर है, फ्रंट है, राइट है, ये बैक है और ये लोअर है। मीन्स क्या हो गया 1 2 3 4 और 5, मीन्स इसकी 5 सतहें कलर्ड हो सकती हैं मैक्सिमम इसकी। तो अब आप समझिए कि केवल 3 सरफेस ही नहीं होता है, 4 भी होता है और ये मैंने बताया आपको 5 भी होता है। और इसके शीर्षघन क्या होंगे, 2 होंगे, जो कि अब तक आपको पता थे कि 8 शीर्षघन ही होते हैं जो क्यूब और क्यूबॉइड में फिक्स होते हैं। तो आपने ये समझा कि जो इसके शीर्षघन है वो 8 तो हो ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा की जो 2 स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें 4 और 2 शीर्षघन हो सकते हैं, वर्टेक्स क्यूब हो सकते हैं। तो ये देखिए लिखा हुआ है शीर्षघन 5 का मतलब इसकी कलरिंग पोजीशन के आधार पे इसको पेंट कर दिया गया। तो ये मैंने बताया 1 2 3 4 5, इधर भी हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हो गए। और इसकी संख्या आपको बता दी गई, 2 ये क्यूब्स होंगे, वो इसकी संख्या को बता रहे हैं। अब ये आप समझ गए होंगे वर्टेक्स क्यूब को, शीर्षघन को आप समझ गए होंगे। इसके बाद आते हैं मध्यघन। मध्यघन के बारे में आपको पता है कि एक साइड पर शीर्षघन के अलावा उसके बीच में जो घन होते हैं उसको मध्यघन कहा जाता है। ये चूंकि 12 साइड्स होते हैं तो जो भी शीर्षघन के अलावा बचते हैं वो मध्यघन होते हैं। जैसे यहां देखिए 2 शीर्षघन ये साइड पे निकल गए तो ये 2 आपको मध्यघन बचे, ज्यादा भी हो सकते हैं इससे। तो ये आप देख लेंगे, यहां की भी कंडीशन कुछ ऐसे ही है। देखिए ये जो आपका शीर्षघन है ये भी शीर्षघन है और बीच में जो बचा वो मध्यघन हो गया। तो मध्यघन की संख्या यहां 12 लिखी हुई है। अब ये 12 कैसे निकली है इसके बारे में आपको पिछले लेक्चर में मैंने विस्तार से बताया है, मैं फिर एक बार इसको बता दूंगा। बहरहाल ये अभी इशू नहीं है आपका, अभी सिर्फ इन दोनों फिगर्स के बारे में मैं डिटेल से समझा देता हूं, फिर इस फिगर को मैं निकाल के बता दूंगा। तो ये आपने समझा कि वर्टेक्स क्यूब को साइड पे हटा दीजिए तो जो बीच में क्यूब्स बचते हैं वो मिडिल क्यूब्स होते हैं। अब इस पे आ जाइए, ये जो फिगर है इसमें आपने निकाला कुल छोटे घनों की संख्या 8 निकाल दिया, शीर्षघन आपने 4 घन निकाले। अब आप इसको जरा ध्यान से देखिए, इसमें आप देखेंगे अब ये तो मेरा जो फिगर है, ये मैंने जो क्यूबॉइड लिया है उसमें आप देखेंगे कि ये जो शीर्षघन है इसके अलावा ये मध्यघन हो गए, मीन्स 3 मध्यघन हुए, 3 यहां भी है, तो ये दोनों ये मध्यघन आ गए इधर और ये, तो ये साइड के हो गए, मीन्स 12 साइड है तो इस हिसाब से उसको निकाल लेते हैं। यहां आप देखिए, यहां जो है ये वर्टेक्स क्यूब है, इसके अलावा जो बचे वो 2 घन वो सामने दिख रहा है आपको, 2 घन ये हैं और 2 घन ये हैं, मीन्स ये सामने आप देख सकते हैं कि 4 घन ऐसे हैं कि जो मध्य घन है, मीन्स मिडिल जो क्यूब हैं। अब चूंकि इसमें केंद्रीय घन, अब यहां तो जो क्यूबॉइड मैंने लिया हुआ है इसमें केंद्रीय घन है जो कि आप देखेंगे कि ये सेंट्रल क्यूब्स कहे जाते हैं, मीन्स एक साइड पे वर्टेक्स क्यूब और मिडिल क्यूब को हटा दीजिए, मीन्स एक साइड पे यहां हटाया
तो ये हट गए, ये वर्टेक्स क्यूब हो गया, ये मिडिल क्यूब हुआ। इस साइड पे देखिए ये दो वर्टेक्स क्यूब हो गए, ये मिडिल क्यूब, इसी तरह से यहां हुआ, ये हुआ। तो ये बच रहा है, ये सेंट्रल क्यूब है। लेकिन ये जो फिगर है उसमें सेंट्रल क्यूब नहीं आपको दिख रहा है। आप देखेंगे कि ये आपका, ये दोनों मिडिल क्यूब्स हैं, सेंट्रल क्यूब इसमें कहीं है नहीं। ये भी किनारे हैं साइड पर, ये भी साइड पे किनारे, कुछ बीच में नहीं है। तो ये मध्यघन जो हुआ वो कुल जो घनों की संख्या है उसमें से शीर्ष घन घटा दीजिए। जो कुल छोटे घनों की संख्या 8 है, उसमें शीर्ष घन को घटा दिया, मतलब मींस कुल जो छोटे घन है वो 8 है, उसमें से 4 को माइनस किया तो कितना हुआ, 4 घन हुआ। तो आपने ये देखा कि यहां जो मध्य घन है, जो मिडिल क्यूब है, वो 4 घन है। अब यहां आ जाइए, यहां देख लीजिए, यहां की भी कंडीशन क्या है, कुल छोटे घनों की संख्या आपने 4 निकाला। यहां भी आप देखेंगे कि सेंट्रल क्यूब नहीं है। ये देखिए ये दोनों वर्टेक्स क्यूब हैं और केवल मिडिल क्यूब है, सेंट्रल क्यूब इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, ना इनर सेंट्रल क्यूब दिख रहा है। तो ये तो वैसे ही आप देखने से भी लगता है कि ये दो आपके निकल गए वर्टेक्स क्यूब, तो जाहिर सी बात है इसके बीच में 2 ही हैं, तो 2 आपके मिडिल क्यूब होंगे, ये आपको सामने भी दिख रहा है। तो ये निकाल लिया हमने मध्य घन, ये 4 - 2, मतलब टोटल जो क्यूब्स हैं वो 4 हैं, उसमें से 2 माइनस किया, 2 क्यूब्स निकल गए। अब इसकी कलरिंग पोजीशन को जरा हम ध्यान दे दें। अब यहां मध्य घन में क्या है, 2 इसके जो सरफेसेज हैं वो कलर्ड होंगे। यहां क्या दे रहा है, 3 सरफेसेज कलर्ड होंगे, इसमें दे रहा है 4 सरफेसेज कलर्ड होंगे। ये आप देख लीजिए मध्य घन है, इस क्यूब से मैं दिखाता हूं। ये देखिए ये मध्य घन है, इसके 2 सरफेस कलर मींस 1 ये ऊपर वाला सरफेस और ये 2 ये फ्रंट वाला सरफेस। इसी तरह से सारे जो साइड्स हैं उस पर होंगे। यहां आप देखिए ये मध्य घन है, ये वर्टेक्स क्यूब के अलावा जो सारे जो क्यूब्स मिल रहे हैं वो सब मिडिल क्यूब्स हैं। तो ये देखिए कि इसकी जो सरफेसेज हैं जो पेंट पाई जाएंगी 1, 2 और 3 सरफेस इसकी पेंट आपको मिलेंगे। तो उसी से ये लिखा है मध्य घन की जो ये 3 का मतलब है इसकी जो पेंट जो सरफेसेस हैं। अब तक आपको क्या पता था कि सिर्फ वर्टेक्स क्यूब की ही 3 सरफेस पेंट होती हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ, मध्य घन की मतलब इस तरह की जब पोजीशन आती है और किसी एक साइड पर सिर्फ एक घन की संख्या होती है, मींस एक छोटा घन पाया जाता है, उस कंडीशन में मध्य घन के 3 सरफेस कलर्ड होंगे और ये 4 क्यूब्स होंगे। यहां मध्य घन पे आते हैं, ये अब इसमें यहां लिखा है 4। अब इस क्यूबाइड को आप देखें, ये मध्य घन है, मध्य घन की कलरिंग पोजीशन देखिए, ये अपर है, ये क्या हुआ फ्रंट है, ये लोअर है, ये 3 हो गया और ये बैक है, ये देखेंगे 4। आप ये सब देख लीजिए, ये अपर है, फिर ये फ्रंट और ये लोअर है और ये क्या था, ये बैक है, पीछे का है जो पोर्शन है। तो ये 4 इसकी कलरिंग पोजीशन आपको मिल गई मध्य घन की। और संख्या आपने निकाल ही लिया था कि कुल घनों में से जो शीर्ष घन उसको घटा दिया, ये 2 घन आपको मिल गए। तो ये अभी तक आपने समझा शीर्ष घन और मध्य घन के बारे में। अब आते हैं सेंट्रल क्यूब मींस केंद्रीय घन के बारे में। केंद्रीय घन के बारे में ये आपको पता है कि जो वर्टेक्स क्यूब और मिडिल क्यूब्स के अलावा एक सरफेस पे जो क्यूब्स होते हैं उसको सेंट्रल क्यूब्स कहते हैं, केंद्रीय घन उसको हिंदी में कहते हैं। यहां देखेंगे कि ये आपके वर्टेक्स क्यूब और मिडिल क्यूब्स ये हो गए, ये साइड पे सारे, तो ये बचा हुआ जो है वही केंद्रीय घन है। तो यहां ये आप देखेंगे ये जो 2 क्यूब्स हैं वो केंद्रीय घन है। तो जाहिर सी बात है ऊपर है तो एक ही जो सरफेस है वो पेंट होगा, बाकी तो सब अंदर की तरफ है। तो ये 1 लिखते हैं, मींस जो केंद्रीय घन है उसका 1 जो सरफेस है वही पेंट हो सकता है। यहां आप देखेंगे ये जो क्यूबाइड है का फिगर जो है उसमें केंद्रीय घन, तो ये सरफेस जो इसके 2 पेंट हो सकते हैं, लेकिन चूंकि यहां केंद्रीय घन नहीं है, आप देखेंगे केवल शीर्ष घन और मध्य घन ही है, तो ये 2 जो सरफेस हैं वो पेंट हो सकते हैं। अब आपको मैं जो मैंने रखा हुआ है क्यूबाइड, इसमें आप देख लीजिए, इसमें केंद्रीय घन ये दिख रहा है 3। तो अब आप इसको देखिए कि अपर सरफेस पेंट हो सकता है और चूंकि एक ही घन है तो इसका जो लोअर सरफेस वो भी पेंट हो सकता है। मींस इस
कंडीशन में केंद्रीय घन के दो सरफेस पेंट हो सकते हैं। तो यहां तो दिया नहीं है इसलिए मैंने जीरो लिख दिया, क्योंकि कोई सेंट्रल क्यूब नहीं है इसलिए जीरो हो गया। लेकिन अगर वो होगा तो उसके दो सरफेस पेंट किए जा सकते हैं। तीसरी कंडीशन में आप आ जाइए। यहां अभी केंद्रीय घन का यहां तो कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, क्योंकि यहां केंद्रीय घन नहीं होता है। तो अब आप इसको यह समझ लें कि अगर कोई ऐसी कंडीशन जिसमें दो जो साइड हैं उसमें एक घन मिलते हैं, अगर कोई ऐसी कंडीशन जिसमें दो साइड्स पे एक घन मिलते हैं, मींस आप यहां देखिए चौड़ाई में एक घन मिला और ऊंचाई में एक घन मिला, उस तरह की जो पोजीशन होती है उसमें शीर्ष घन दो होते हैं। आप देखेंगे शीर्ष घन उसमें दो होते हैं और मध्य घनों की संख्या ये शीर्ष घन और दोनों शीर्ष घन के बीच की स्थिति पर निर्धारित होती है, लेकिन केंद्रीय घन और अंतः केंद्रीय नहीं होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कि आप फिर एक बार समझ लें कि जब छोटे क्यूब्स दो डायमेंशन में उनकी संख्या एक एक होती है, उस कंडीशन में वो क्यूबॉइड सेंट्रल क्यूब्स और इनर सेंट्रल क्यूब नहीं रखता है। तो ये दोनों कंडीशन जीरो होती है। तो जब रहेगा ही नहीं तो पेंट की कोई बात ही नहीं आती है। तो आपने सेंट्रल क्यूब के बारे में भी जान लिया। अब यहां इनर सेंट्रल क्यूब्स मींस अंतः केंद्रीय घन। वैसे ये क्यूब है, लेकिन बताने के लिए अब ये जो अपर सरफेस है और ये लोअर सरफेस है, उसके अलावा जो वर्टिकल पोजीशन पे जो क्यूब्स रखे हुए हैं, तो ये सेंट्रल क्यूब्स के नीचे के क्यूब्स जो कि दोनों पोजीशन में स्थित होते हैं, ठीक इसके नीचे वो इनर सेंट्रल क्यूब्स कहलाते हैं। तो आपको पता है कि ये जो कलरिंग पोजीशन होती है उसमें कहीं आता नहीं है, बीच में रखा होता है, इसलिए छुपे होते हैं। मतलब ये तो क्यूब है, मतलब आप ये लीजिए क्यूबॉइड में अगर पूरे सरफेस को पेंट किया जाए तो जो कि ये अंदर होते हैं, इसलिए उस पर कोई सरफेस जो है वो उस पर पेंट नहीं हो पाता है। तो ये जो अंतः केंद्रीय घन है वो कलरिंग पोजीशन के आधार पर शून्य होते हैं, रंगीन सतहों के आधार पर शून्य होते हैं। और यहां देखिएगा सिर्फ यहां तो मैंने जो क्यूबॉइड लिया उसमें सिर्फ वर्टिकल पोजीशन में दो ही क्यूब्स हैं, तो अपर की तरफ भी लोअर की तरफ भी, तो इसमें इनर सेंट्रल क्यूब नहीं है, लेकिन बड़ा होता तो इनर सेंट्रल, जिससे इसमें इनर सेंट्रल क्यूब आपको मिलेगा। तो ये शून्य हो गया इसमें। यहां अंतः केंद्रीय घन क्या है, क्योंकि यहां भी इनर जो सेंट्रल क्यूब्स नहीं है, इसलिए यहां तो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो अगर ये है ही नहीं है, इनकी प्रेजेंस ही नहीं है, तो ये शून्य। संख्या के आधार पर भी आप देखेंगे कि कुल क्यूब्स 8 हैं, 4 आपको वर्टेक्स क्यूब मिल गए और 4 मिडिल क्यूब्स मिल गए। तो जाहिर सी बात है इनकी टोटल जो संख्याएं थी क्यूब्स की वो पूरी हो गई, फुलफिल हो गई हैं। तो इनर सेंट्रल जो क्यूब्स हैं वो नहीं है। और इसमें भी अंतः केंद्रीय घन आपको मैंने पहले भी बताया है कि ये अंतः केंद्रीय घन और केंद्रीय घन दोनों इसमें नहीं होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने डिटेल में इसको समझ लिया है। अब इसके बाद में ये जो संख्या है 12 जो घन है और केंद्रीय घन जो 4 दिया है या अंतः केंद्रीय जो 0 आया है, इसको मैं बता देता हूं जो सूत्र है उसके माध्यम से। तो ये तीनों क्यूबॉइड्स की मैंने समरी लिख ली है। देखिए n1 n2 n3 की वैल्यू ये तीनों में लिखी हुई है। इसके स्मॉल क्यूब्स जो टोटल हैं उनको मैंने लिख लिया है, 24 क्यूब्स, 8 क्यूब्स और 4 क्यूब्स। इनकी n1 -2 n2 -2 n3 -2 की वैल्यू भी मैंने निकाल ली है, क्योंकि आगे का जो सूत्र है उसमें इसकी डिफरेंसेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो n1 -2 मीन्स n1 की वैल्यू रख लिया, 4 -2 2, इसी तरह से इसको निकाल लिया, 1 और 0 हो गया। शीर्ष घन आपको मैंने बताया है कि 3 रंगीन सतह वाले ये घन होते हैं इस क्यूबॉइड में, और 8 घन होते हैं। और ये जो नंबर्स थे अर्थमेटिक जो उसके नंबर्स आए हुए थे, इसके बारे में मैंने बताया था कि इसकी डिटेल मैं बाद में बता दूंगा। तो ये इसके सूत्र हैं 4n1 -2 + 4n2 -2 + 4n3 -2। इसकी डिटेल आपको क्यूबॉइड लेक्चर 1 में मिल जाएगी और आप उसको विजिट करें। यहां तो मैं सिर्फ इसको सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूं। इसकी वैल्यू पुट की गई है, जो यहां मैंने वैल्यू निकाली है n1 -2 n2 -2 n3 -2 की, इसमें वैल्यू पुट कर दी गई। ये 12 क्यूब्स आ गए, इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया, या 4 × 2 8 और ये 4 हो गया, ये तो 0 हो गया। ये आप समझ गए होंगे। तो मध्यघन हो गया, केंद्रीय घन ये एक रंगीन सतह के
घन होते हैं। इसका सूत्र है 2n1 - 2 n2 - 2 प्लस 2n2 - 2 n3 - 2 प्लस 2n3 - 2 n1 - 2। इसमें इसकी वैल्यू पुट कर लिया। ये जो मल्टीप्लीकेशन है दोनों के 2 × 1 यहाँ 2 लिख दिया गया, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन है 0 हुआ, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन है यहाँ 0 मीन्स ये 4 घन हो गए। तो ये केंद्रीय घन आपको समझ गए होंगे। लास्ट है अंतः केंद्रीय घन। इसका सूत्र होता है n1 - 2 n2 - 2 n3 - 2, ये मल्टीप्लीकेशन है, इसकी वैल्यू रख लिया गया है। ये चूंकि एक 0 है तो सब 0 हो जाएगा, तो ये कोई घन नहीं है, उनकी संख्या नहीं कुछ है। तो ये टोटल आपका जो शीर्ष घन से लेकर के अंतः केंद्रीय का जो क्यूबॉइड 1 का ये पूरा डिटेल है, और मैंने इसी तरह से बाकी दोनों को भी लिख दिया है। इससे आपको कंटेंट को समझने में बहुत आपको फायदा मिलेगा। यहां देखिए शीर्ष घन 3 रंगीन सतह वाले हैं जो कि 8 हैं। यहां शीर्ष घन 4 रंगीन सतह वाले हैं जो कि 4 हैं। तीसरे फिगर में आप देखेंगे शीर्ष घन 5 रंगीन सतह वाले हैं जो कि 2 हैं। तो आप ये समझ गए होंगे 8, 4 और 2 मीन्स इसकी ये 8 इसमें शीर्ष घन होते हैं पहले वाले क्यूबॉइड में, दूसरे में 4 होते हैं और तीसरे में 2 होते हैं। और इनकी जो कलरिंग सरफेसेज हैं वो देखिए बढ़ते क्रम में है। ये जो नंबर्स हैं वो घटते क्रम में है और कलरिंग सरफेसेज बढ़ते क्रम में। देखिए ये 3 है, इसमें 4 रंगीन सतह है और तीसरे वाले में 5 रंगीन सतह है। ये तो शीर्ष घन का रहा। मध्य घन में आप देखेंगे 2 रंगीन सतह, ये बड़े वाले क्यूबॉइड में है। इसमें आप देखेंगे 3 रंगीन सतह है जो कि 4 है, संख्या 4 है मध्य घन की। तीसरे वाले में 4 रंगीन सतह है जो कि संख्या 2 है। तो ये शीर्ष घन और मध्य घन के आधार पर ये डिफरेंसेज हैं वो आपने देख लिया। तीसरी कंडीशन केंद्रीय घन की है। तो केंद्रीय घन ये डिटेल में आपको बताया गया है, और इस जो फिगर में 4 घन है इसमें जो केंद्रीय घन है 2 रंगीन सतह वाले होते हैं। आप देखेंगे पहले वाले में 1 रंगीन सतह है, दूसरे में 2 रंगीन सतह है। तो इसमें केंद्रीय घन तो इस फिगर में नहीं है, लेकिन इसके अलावा अगर दूसरे फिगर्स होते हैं उसमें लेंथ बड़ी होती है, जैसे मैंने आपको इस क्यूबॉइड में बताया था, तो ये केंद्रीय घन होते हैं। तो अगर केंद्रीय घन होंगे तो 2 सरफेसेज मींस अपर और लोअर ये दोनों कलर्ड होंगी, तो ये केंद्रीय घन 2 रंगीन सतह कहे जाते हैं। तो इसमें शून्य है, बाकी जो फिगर्स होंगे उसमें जो संख्या होगी उसके हिसाब से ये होता है। तीसरा जो क्यूबॉइड है उसमें केंद्रीय घन होते ही नहीं है, माने उस केंद्रीय घन का उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो शून्य हो गया। चौथा अंतः केंद्रीय घन है, ये इसमें निकाला आपने शून्य है सूत्र के हिसाब से, और ये वैल्यू पुट करके इसमें निकालते हैं जो कि सूत्र दिया हुआ है। यहां जो अंतः केंद्रीय, इसमें अंतः केंद्रीय घन नहीं होते हैं क्योंकि इसकी एक डायमेंशन जो है उसमें सिर्फ 1 क्यूब ही होता है, तो कुछ छुपा ही होता ही नहीं है, सब दिखता है, इसलिए अंतः केंद्रीय घन शून्य होते हैं। तीसरा वाला जो क्यूबॉइड है उसमें अंतः केंद्रीय घन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो भी शून्य होता है। तो आपने क्यूबॉइड के लगभग सभी स्थितियों के बारे में एक गहन अध्ययन किया है, आपने इसको बहुत अच्छे से जाना है। सारे प्रश्न इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके परसेप्शन में को मैंने तोड़ने का भरसक प्रयास किया है कि एक मिथक जो आपके दिमाग में है शीर्ष घन को लेकर के, सिर्फ 8 होते हैं, सिर्फ 8 होते हैं, सिर्फ 8 होते हैं, इस तरह की धारणा से आप मुक्त हो जाइए और थोड़ा इसको और बृहद रूप में इस तरह के कंटेंट को आप अपने मन में रखिए, जिससे आप कम समय में 1-2 प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो आपका पक्का हो जाए। तो ये मेरा क्यूबॉइड टू मास्टर स्ट्रोक था। तो आज ये मेरा लेक्चर खत्म हो गया। अगली बार मैं फिर किसी अच्छे लेक्चर के साथ, मैं किसी टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए। धन्यवाद।